आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं। कौन हो तुम, चोर कहीं की? चोर नहीं हूं। तुम मुर्गी वाली? मैं नहीं जानता था कि शाम ढलते ही तुम बैंडिट क्वीन हो जाती हो, फूलन देवी कहीं की। हाँ, संभाल कर बात करो। मैं चोर नहीं हूं, मैं तो बस। समझ गया, तुमने अपनी मुर्गियों को भी चोरी करने की ट्रेनिंग दी होगी। कहाँ? यहीं कहीं होंगी वो। क्या नाम तुमके? बाबरा शरीफ, अंजुमन, ये नाम थे ना? खबरदार.com, तुमको चोरी करने नहीं आई। तो तुम पार्टी की बस खाली बोतलें जमा कर रही थी और कुछ नहीं। अच्छा बहाना है वैसे। तुम जानती हो ना कि किसी की छत से बिना इजाजत कोई भी चीज उठा लेने को लोग डकैती कहते हैं। खबरदार जो मुझे डकैत का तो। और तुम कौन से दूध के धुले हो? हाँ, देख रही थी मैं उस रात। हाँ तो अपने पैसों की पीते हैं ना। माई तरह छुप छुप कर बची हुई बोतल पीने के लिए लोगों की छतें नहीं टापते, चोर कहीं की। ओए ध्यान से। ज्यादा मरने की जरूरत नहीं, दे दूंगी पैसे मैं इन बोतलों के। अब तो यही कहोगी तुम क्या जानोगे कितनी कीमती और नायाब चीजें हैं ये। एक मिनट, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम हुक्का ज्यादा पीती हो, है ना? बस ज्यादा तिराने की जरूरत नहीं है, वक्त आने पे मैं तुम्हें भी देख लूंगी। ये सारी बोतलें खुद उठा के तुम्हारे घर छोड़ कर आऊंगा, बल्कि यही नहीं, तमाम उम्र बोतलें पहुंचाने का ठेका लेने को तैयार हूं। बोलो मंजूर है? चलो ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, बोतलें वैसी ले जाओ, ये और भी पड़ी, ले दो सारी, आ जाओ ले जाओ। लगी शर्त। और अगर शर्त पूरी ना की तो? क्या नाम है तुम्हारी सबसे प्यारी मुर्गी का? बाबरा शरीफ है ना? तुम उसे ज़िबा करके मुझे उसकी कढ़ाई खिलाओ। बाबरा शरीफ की कढ़ाई? क्या हुआ, फिर डर गई? लगी शर्त, हानि किसी से नहीं डरती। लड़खड़ा कर संभलते हैं, लेकिन तेरी नजरों का जो जाम पी ले, उम्र भर वो संभलता नहीं है। तेरी नजरों का जो जाम पी ले, उम्र भर वो संभलता नहीं।
कहाँ रह गया था यार? 2 मिनट का बोल गया था, आधा घंटा लगा दिया। और मिल गया ना साहिल? हाँ मिल गया। फूलन देवी से भी मुलाकात हो गई। फूलन देवी? कौन फूलन देवी? है इस मोहल्ले की एक मुर्गी वाली, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। खैर, माया की 10 दफा कॉल आ चुकी है, क्या बोलूं मैं उसे? उसे क्या कि हम रास्ते में हैं बस। पता नहीं क्या होती। मोबाइल कहाँ से मिला? तेरी आंख लग गई ना, तूने पावर नैप ले लिया ना। मच्छरों ने बुरा हाल कर दिया यहाँ पे मेरा। वीर जी, खाना लग गया है, खा लें। अच्छा, बच्चियां कहाँ हैं? उनकी आवाज नहीं आ रही। ऊपर छत पर है, शानी गई है धानी को बुलाने। हर वक्त धानी छत पर टंगी हुई क्या करती रहती है? आप उन्हें समझाती नहीं है कि छत पर जाने के उनके दिन नहीं रहे? मैं तो घर पर नहीं होता सारा दिन, आप भी नजर नहीं रखती उन पर? कैसी बातें कर रहे हैं वीर जी आप? थोड़ी देर के लिए खुली हवा में पढ़ने के लिए गई थी बच्ची। आपके खौफ से तो उन्होंने कोई सहेली भी नहीं बनाई आज तक। दोनों एक दूसरे के साथ लगी रहती हैं और फिर ऊपर से मैं सर पर सवार रहती हूँ उनके सारा दिन। आ जाए खाना खाते, आती होंगी, आ जाए। शानी, शानी, क्या कर रही हो? आवाज नहीं आ रही है, इतने गुस्से में बुला नहीं। चलो चलो चलो। शानी सुनो तो, बहुत बड़े मसले में फंस गई हूँ मैं। ये मसले बाद में सुना ना, अभी चलो वरना बहुत हमारी है नहीं। चलो ना। Hey Maya, what's up? Hey, क्या हुआ? कहाँ रह गए थे तुम? सनी बता रहा था कि तुम फिरोज पेंडू मोहल्ले गए थे। अरे यार, अपना सेल वही रात को भूल गया था, मैंने सोचा खुद जाके ले आऊं। तो तुमने मुझे इंतजार करवाया। तुम जानते हो कि मैं इंतजार से नफरत करती हूँ, स्पेशली अगर तुम्हारा इंतजार हो। चल, रिलैक्स, काम डाउन। यूएस का प्लान क्या बना? यूएस का प्लान? उसको अभी थोड़ा डिले कर दो, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है शायद। Really? तुम मुझे नहीं बताओगे? अरे वक्त आने पर बता दूंगा ना यार। कम ऑन यार, चेयर अप। इतना अच्छा म्यूजिक चल रहा है, तुमने ये शक्ल बनाई हुई है। तो स्माइली माया गाली। You can do it for me. Come on, smile. ये चीज एंजॉय यार। तुम्हें जरूरत क्या थी उस बर्गर के साथ शर्त लगाने की? अब देखना, गई तुम्हारी बाबरा शरीफ नमक मिर्च था तेल में। बको मत, पहले ही बहुत परेशान। उस छिछोरे ने मुझे इतना गुस्सा दिलाया कि शर्त लगाना इज्जत का सवाल बन गया था। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने तो कभी खांसी के शरबत का नशा नहीं किया। मैं तो कहती हूँ उसे मुंह लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या आएगा तो मैं राजा भैया से कह के ना उसकी कोट लगवा दूंगी, खुद ही भाग जाएगा। नहीं, शर्त तो पूरी करनी पड़ेगी। धानी की इज्जत का सवाल है। उल्टी सीधी हरकत करते हुए तो मैंने खुद देखा है। बाबू बोतल को गली में, याद नहीं, जब गली के नाले को रावी कहकर बुला रहा था, कितनी बेइज्जती की थी अब्बा ने उसकी। हाँ, लेकिन फिर भी किसी से तो पूछना पड़ेगा ना। वो शानी, तुमने पीछे से डायरेक्टली पूछ लिया। बेवकूफी की भी कोई हद होती है। तो मैं क्या करती? तुमने खुद ही तो कहा था जाओ जाके बीजे से इंफॉर्मेशन लेकर आओ। अगर मैं आज उनके हाथ लग जाती ना तो ठीक ठाक पिटाई होनी थी मेरी। तो कुछ नहीं समझ आ रहा, क्या करूंगी? अब तो एक ही बंदा है जो तुम्हारी कुछ मदद कर सकता है। कौन? The one and only राजा भैया। राजा? हाँ ना, देखना सब सही कर देंगे। पूछना।
ये भी टूट गया। वीर जी, अगर इजाजत दें तो आज मैं बच्चियों को उनके कॉलेज के आने के बाद जरा बाजार ले जाऊं, कुछ चीजें लेनी है। क्यों, क्या जरूरत पड़ गई आपा? अभी पिछले महीने तो आपके साथ होके आई हैं वो। कुछ जरूरी चीजें होती हैं, अब उनकी माँ तो है नहीं जो उससे फरमाइश करें। वो जनती जब तक जिंदा थी सारी खबरें रखती थी। अब बच्चे मुझसे ना कहें तो किससे कहें? अच्छा ठीक है, मगर राजा को अपने साथ लेके जाना। ठीक है, हाँ, अल्लाह हाफिज। राजा बच गया बाजा, डोली आ रही है। बकवास ना करो। डोली जी आप? ये मैं आपके लिए लाई हूँ राजा भैया। भैया? ओहो, मेरा मतलब है राजा जी। इसमें है क्या डोली जी? देसी घी है, हमारे अपने घर का बना हुआ। इसकी क्या तकल्लुफ थी डोली जी? रख ले उस्ताद, रख ले। सुबह नाश्ते में पराठों पे लगा के खाएंगे, प्यार से जलाएंगे। डोली बाजी। दफा हो जाए, काम कर जाके अपना। चलेंगे चाय के बर्तन धो के ला। अच्छा मैं चलती हूँ। वो मुझे एक ज़रूरी बात करनी थी। जी डोली जी बोले। वो मैंने ना अम्मा से बात की थी, वो कह रही थी कि हमें कोई एतराज़ नहीं, आप बस अपने घर वालों को हमारे घर भेज दीजिए। घर भिजवा दें? पर क्यों? ओफो, घर भेजेंगे तो बात पक्की होगी ना। और वैसे भी अब अब्बा मुझे घर से बाहर कहाँ निकलने देता है, पतंग लेने के लिए भी गुड्डू आता है। ओह अच्छा अच्छा, अब मैं समझ गया। फिर तो आप जाएं डोली जी, अगर पहलवान चाचा ने देख लिया तो बनती बात बिगड़ जाएगी। ठीक है? हाँ जी, मैं करता हूँ। मैं चलती। वो ये डोली किन चक्करों में थी? और शादी के चक्कर में है, और किस चक्कर में है? तो बकवास बंद कर तू। ये मैदे की भैंस रहेगी तेरे राजा भैया के लिए। और काश कि तुम लोगों ने उस दिन बसंत वाली रात वो काली जीन्स और सुर्ख शर्ट वाली लड़की देखी होती, और वो तो मामू बीच में आ गए, वरना रिश्ता पक्का था। और एक बार कान खोल के सुन लो, अंदर के बाद डोली के भाई गुड्डू को मुफ्त पतंगों की सप्लाई बंद। समझ गए हो? ठीक हो गया उस्ताद, समझ गए। उसके चक्कर नहीं देखे तुमने? परेशान कर दिया उसने मुझे। राजा इसमें बच्चों का क्या कसूर है? उसे दे देंगे पतंग। और मेरा बच्चा है वो, बच्चों को दे देंगे पतंग। डोंट टेल मी, कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी नहीं हुई तुझे उस पेंडू मोहल्ले से? पहले तो वहां जाने का नाम सोच के ही तुझे बुखार चढ़ जाया करता था, अब ये आलम है तू वहां जाने की दोबारा बातें कर रहा है। देख अब चैलेंज किया है, चैलेंज तो पूरा करना पड़ेगा। और तू जानता है सैम कभी चैलेंज से भागता नहीं है। यही बात है ना, या कहीं वो फूलन देवी? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जिंदगी में पहली बार ऐसी कोई लड़की मिली है जो मुझसे इंप्रेस नहीं हुई यार, और आंखों में आंखें डाल के उसने मुझे ललकारा है। और अब शर्त लग गई है तो सैम कभी शर्त से पीछे नहीं हटता। देखिए एक दफा फिर सोच ले, कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। अरे कुछ ऐसा वैसा नहीं होगा, तेरी टर्न। अच्छा देख के सनी, खेलना कभी नहीं आएगा। उड़ा लो जितना मजाक उड़ाना है मेरा। हंस रहे हो ना तुम मुझ पर? तुम दोनों से मुझे यही उम्मीद थी। अरे राजा भैया, इसमें तो परेशान होने वाली क्या बात है? डॉली तो अच्छी लड़की है। और नहीं तो
बस वजन में थोड़ी सी ज्यादा है ना, ये तो कोई परेशानी की बात नहीं है ना। ये सोचो घर को क्या क्या फायदे होंगे, सुबह शाम फ्री सप्लाई, खालिस दूध दही और मक्खन का। हाँ, और जब डॉली भाभी अपने मोटे मोटे नरम नरम हाथों से हम सब के लिए पेड़े और गर्मा गर्म जलेबी बनाएगी तो सोचो कितना मजा आएगा ना। आप भी मुझे दुश्मनों की क्या जरूरत है? लोग तो खामखा राजा की जान के दुश्मन है। उन्हें जाकर कोई बताया कि मेरे दुश्मन तो यहाँ घर बैठे हैं। ना करो मेरी मदद, राजा के साथ तो हमेशा ही ऐसे धोखा होता है। जज्बाती डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं है। कौन था पुराने जमाने का विलन? हाँ, असलम परवेज, वो लग रहे हो तुम। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे बताओ अब करना क्या है। पहलवान चाचा को तो मैंने टोपी पहना दी। तुमने बीजी को 7 दिन के इत्तेकाफ में बिठा दिया? हाँ, और कुछ मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैंने कह दिया। तो रमजान थोड़ी है। तो वैसे भी तो होता है इत्तेकाफ। क्यों दानी, होता है इत्तेकाफ? हाँ, वो बोलो हो। वो लोग मान गए? हाँ चाचा तो मान गए। तो बस ठीक है ना। मुझे ये बताओ, अगर इन 7 दिनों में उन्होंने बीजी को कहीं पे देख लिया फिर क्या बोलोगे तुम? उसका बंदोबस्त मैंने कर लिया। तुम लोग बस घर पे होने वाले हमले का ख्याल रखना। हाँ? लेकिन राजा, मैं फिर से बोल रही हूँ, एक बार सोच लो, लड़की बुरी नहीं है। सोचो, उसका बाप तुम्हें मुफ्त में हलवाई की दुकान भी खोल के देगा। और एक बड़ा सा बोर्ड लगवा देगा, राजा दूध मलाई वाला। दरअसल माया अपनी फैशन डिजाइनिंग की डिग्री यूटिलाइज करना चाहती है। मैं सोच रहा हूं कि उसका पहला ब्रेक थ्रू लंदन या पेरिस के किसी एग्जीबिशन से हो। गुड आइडिया, तो अच्छा है। तुम जानते हो कि माया मेरी इकलौती औलाद है और उसकी कोई भी बात टालना मेरे लिए नामुमकिन है। मैं समझ सकता हूं, लेकिन मसला क्या है? मसला कुछ भी नहीं, मगर वो खुद से कोई फैसला नहीं कर पा रही। दरअसल मुझे महसूस हो रहा है कि वो हर मामले में समीर पर कुछ ज़्यादा ही डिपेंड कर रही है। ओह, मैं तुम्हारा इशारा समझ रहा हूं, लेकिन तुम बेफिक्र रहो। समीर मेरा बेटा है और वो वही करेगा जो मैं उसके लिए पसंद करूंगा, मैं उसके लिए चाहूंगा। और इससे हटके भी माया के साथ उसकी अच्छी एक्वेंटेंस है, बल्कि बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि समीर कोई भी फैसला तुम्हारे कहने पर करे। मैंने माया से कहा था कि वो मुझसे मिले, लेकिन शायद उसे मेरी ऑफर पसंद नहीं आई। यू जस्ट डोंट वरी। समीर असल में काम के मामले में बहुत मूडी है। हर काम अपने मूड के हिसाब से करता है, वरना अब तक मेरी फर्म तो ज्वाइन कर ही चुका होता। इस नई नस्ल का आप कुछ नहीं कर सकते। ये हर काम अपनी मिजाज और अपने मूड के हिसाब से चूज करती है। I'm sorry सर, मैं कुछ देर बाद हाजिर हो जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रेहान साहब हमारे घर के आदमी। हाँ बोलो, क्या बात है? वो लोग जमीन खाली नहीं कर रहे सर, हर तरह की ऑफर करके देख ली, पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। तुम्हारी टीम इंतहाई निकम्मी टीम है। जब मैंने तुमसे कहा कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी कर लो। शौकी को फोन करो, उसे कहो कि अपने 10-12 बंदे लेकर जाए वहां पर और उनकी झुग्गियों को आग लगा दे। याद रखो, वो जमीन मेरे लिए इंतहाई जरूरी और कीमती है। ठीक है सर। ये कुछ रिस्की नहीं हो जाएगा? इतने साल सियासत के बाद भी अगर रिस्क के बारे में सोचूंगा तो ये शहर मुझे निगल जाएगा। याद रखो, खौफ का हथियार सबसे बड़ा हथियार होता है और हमें यह हथियार टाइम पर अपने मुखालफिन पर इस्तेमाल करना चाहिए। एग्रीड। हाय हाय, ये कहाँ रह गया राजा कमबख्त? सी काम कर नहीं है ये लड़का, कितनी देर से गया हुआ रक्षा लेने। मुझे तो लगता है जरूर रास्ते में कोई पेचा वेचा लड़ाने बैठ गया।
एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि अब्बा हमारे सर पर हवलदार क्यों मुसल्लत कर देते हैं। बीजी हम अकेले क्यों नहीं जा सकती? सच कह रही है बीजी, जितना खतरा अकेले जाने में नहीं होता उससे ज्यादा तो राजा के साथ जाने में होता है। अच्छा ये बताओ, वो फहरिस्त रख ली है ना मेरी जड़ी बूटियों वाली? हाँ। फहरिस्त कहाँ है बीजी? ये तो किसी दवाखाने की लिस्ट लगती है। सुनो, जीरा, अजवाइन, खशखाश, खमीरा गौज़बान, तुख मलंगा। अच्छा अच्छा, अपनी बीजी की जड़ी बूटियों का मजाक मत उड़ाया करो, तुम ही लोगों के लिए बनाती रहती हो अच्छे अच्छे नुस्खे। मुझे लगता है आ गया, तो जल्दी चलो, आ जाओ शाबाश। मेरे अब्बा के आने से पहले वापस भी आना है भाई, वरना वो नाराज हो जाएंगे। जल्दी आ जाओ शाबाश। अरे राजा, कहाँ रह गया था तू? है कमाल है, इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं तेरा हम। हैं भाई टाइम खोटी ना कर अपना, बोनी का वक्त है, चल जल्दी बैठ जा। अरे ये किसकी लेकर आ गया है चिंची? अरे अम्मा दोस्त की है, अब हम 4 लोग एक रिक्शे में आने से तो रहे, तो मैं बस उसका चिंची उठा लाया हूँ। अब जल्दी करो, बैठ जाओ। पागल हो गया है? तुझे चलाना भी आती है कि नहीं? अरे क्यों अपनी बूढ़ी माँ को रास्ते में कहीं गिराएगा? खुदा के लिए वापस कर दे, हम नहीं जाते। इसे कहते हैं नाशुक्री की इंतहा, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। आप लोगों ने बाजार जाना कि नहीं जाना? अरे बीजी आ जाए ना, बैठ जाए, बड़ा टैलेंटेड बेटा है, लोकल बस भी चला सकता है। आप आए, हाथ दे, आ जाओ ना बीजी। जल्दी बैठो बीजी। आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मजा आएगा बीजी, आ जाओ। ओए छोड़ दे, मैं बैठ जाऊंगी खुद ही। खुद ही नहीं हूँ। हाँ चलो राजा, चलो। ला मेरा पर्स। अरे क्या हो गया? अरे क्या कर रहे हो? अरे ओ खुदा, ओ खाने वाले, ओ क्या हो गया? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, सही सलामत वापस आ गए घर। तो इस चंडाल चौकड़ी के साथ मैं कहीं बाहर जाने वाली नहीं हूँ। नहीं क्या हुआ बीजी? क्या तबीयत खराब है? बात मत करो मुझसे, मर गई बीजी। बीजी बताए ना, आप क्यों नाराज हैं? क्या हुआ? अभी भी पूछती हूँ, नाराज क्यों हो रही हो? तुम तो मुझे मार के चैन लो। अच्छा ना बीजी, आप नाराज तो ना हो, माफ कर दे मुझे। आइंदा मैं आपको बिठा के रिक्शा नहीं चलाऊं, वादा ले लो। अच्छा, मतलब ये कि रिक्शा तुम फिर भी चलाओगी, चाहे बीजी ना ही सही। दोनों तो मुझसे बिल्कुल बात मत करना। मेरा वो एक नालायक बेटा ही क्या कम था मेरा जी जलाने के लिए, जो तुम दोनों भी मिल गई हो उसके साथ शरारतों में। आने दो आज मेरे वीर जी को, मैं कहती हूँ मुझे वापस भेज दे बस। मेरा यहाँ गुजारा नहीं है, नहीं है मेरा गुजारा यहाँ। हे बीजी, आप मुझे और शानी को छोड़ के चली जाएंगी? हम आपको याद भी नहीं आएंगे क्या? आने तो याद आती है तू, अब मैं यहाँ रुकने वाली नहीं हूँ बिल्कुल। हाँ अरे अम्मा हमें तना छोड़ गई, अब आप भी चली जाएंगी? बीजी, बीजी मैं तो मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे मेरी बच्ची, अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रही? मैं तो इसे डराने के लिए कह रही थी सब कुछ। ना मेरा बच्चा ना। तुम लोगों की बीजी भला तुम लोगों को छोड़ के कहाँ जा सकती है? आप देखिएगा बीजी, आइंदा दोबारा आपने ऐसी बात की ना तो मैं चिंची रिक्शा समेत जाके नहर में कूद जाऊंगी, फिर देखिएगा। वो नहीं सुधरेगी बिल्कुल भी। आने दे वीर जी को, उनसे कह के तेरे लिए ऐसा खड़ूस किस्म का दूल्हा ढूंढवाती हूँ ना जो तुम्हें सुधार के रखेगा। शैतान के। जी अब नहीं जाना आपने, कभी ऐसी बातें करनी नहीं है तो।
कहीं और तो ज्यादा डांस करने से थक जाते हैं। क्यों? तुम्हारा दिल और दिमाग कहाँ होता है आजकल? तुम्हारी तरफ और कहाँ? Come on यार। ओके, जोक्स अपार्ट। मैं नोट कर रही हूँ कि तुम थोड़ा सा लॉस लग रहे हो, डांस भी नहीं कर रहे, क्या मामला है? नहीं यार, शायद मोनोटनी का शिकार होता जा रहा हूँ। I don't know. Anyway, just leave it यार। तुम तो कि तुम्हारी एग्जीबिशन कब है? कब जा रही हो? 1-2 दिन में कंफर्म हो जाएगा। मैं कहती हूँ तुम भी चलो, मजा आएगा। नहीं यार, मैं नहीं जा सकता। ये फैशन शोज वगैरह मुझे देखने में बहुत अजीब लगते हैं। मैं तो सोचता हूँ कि ड्रेसेस शोज के बाद खरीदता कौन है? Samir, don't insult my fashion industry like this. वो जोड़े लाखों में बिकते हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मेरी समझ से बाहर है ये सब कुछ। Anyway, I wish you best of luck for your first venture. Thanks. I really need it. पता नहीं, मैं काफी नर्वस हो रही हूँ। Wait a second, नर्वस हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? मैंने हमेशा तुम्हें बहुत ही कॉन्फिडेंट पाया जिंदगी के हर मामले में। पता नहीं, I feel like I'm losing my confidence. खासतौर तुम्हारे मामले पर। मेरे मामले में? यार मैंने तो हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया है। ठीक कह रहे हो। पता है, इसी वजह से मैंने इतना बड़ा करियर का डिसीजन लिया है, क्योंकि अगर तुम मुझे कॉन्फिडेंस नहीं देते ना, तो मैं इसी हेजिटेशन में शिकार रहती। So, thanks for being there, Samir. You need to say that. I'm here for you. बस अब ज्यादा उदासी वाली बातें नहीं करनी। अब हमें पार्टी करनी है तुम्हारे जाने से पहले, तुम्हारे पहले शो की खुशी में। अगर शर्त पूरी ना की तो क्या नाम है तुम्हारी सबसे प्यारी मुर्गी का? बाबरा शरीफ है ना? तो मुझसे ज़िबा करके मुझे उसकी कढ़ाई खिलाओ। अरे देख दानी, क्या लेके आया हूं। बेटा आज पार्टी कर लो। सर दर्द से फटा जा रहा है यार, एक कप चाय का तो बना दे। तुम कह रहे थे किन ख्यालों में घूमो, फिर कोई शैतानी सोच रही होगी तेरे दिमाग में? बता बता, क्या सोच रही? ऐसी कोई बात नहीं, वो तो बस मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा तुम्हें बताऊं तो कैसे बताऊं। ओए, राजा के होते हुए धानी परेशान है? ये बात कुछ जची नहीं वैसे। बता बता, किसकी फैंटी लगानी है या फिर उठवाना है किसी को? वो राजा हर वक्त मार कुटाई, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मेरी एक बचपन की सहेली है, उसको चाहिए तुम्हारी मदद। हाँ हाँ, हुक्म करो। अरे राजा तो वैसे भी लड़कियों की मदद के लिए हरदम तैयार रहता है। अच्छा ये बताओ, कौन सी दोस्त की हेल्प चाहिए? वो शाहिदा नहीं थी, स्कूल वाली, उसे। ओह, वो फिनी चाइना मॉडल? हाँ वही। ये तो अच्छे भले इंसान को ब्लैक डॉग बना देती है, बंदा काला कुत्ता बन जाता है। उसका दिल करता है कपड़े वपड़े फाड़ के बाहर गली में चला जाए। सच राजा, शराब का नशा इतना बुरा होता है? जमीन ऊपर आसमान नीचे और बंदा हवा में, आशिक मिजाज बना देता है। क्या याद, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में रोमांचक। हाँ, धानी क्या याद दिला दिया यार तुमने।
फिर राजा भैया ने और कुछ बताया? राजा ने तो मुझे डरा ही दिया है। कह रहा था इंसान ब्लैक डॉग बन जाता है, उसका दिल चाहता है कि वो अपने और दूसरों के कपड़े फाड़ कर सड़क पे निकल जाए। तो अभी क्या तुम वाकई ब्लैक डॉग बन जाओगी? बको मत। कोई तरकीब तो सोचनी पड़ेगी। कल 1 हफ्ता होने को आ रहा है, फिर धमकेगा। अल्लाह करे उस बर्गर का एक्सीडेंट हो जाए और कल वो यहां पहुंच ही ना सके। हाँ शानी, जितनी दुआएं और वजीफे आते हैं सारे आजमा लो। कल तुम्हारी आपी की इज्जत का मामला है। हाँ, अल्लाह करे समीरजादे की गाड़ी की टक्कर किसी ट्रक से हो जाए। हाँ आमीन। नहीं नहीं नहीं, आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। वाह जात सैम, ये पाकिस्तान है। यार आई हेट ड्राइविंग इन पाकिस्तान। यहाँ पे लोग सड़क पे गाड़ी ऐसे चलाते हैं जैसे मौत के कुएं में चला रहे हो। मुझे भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ड्राइव कंफ्यूज कर देती है, इसलिए मैंने तुम्हें बोला था कि तुम ड्राइवर को साथ दे लो। ड्राइवर साथ हो तो मैं ज्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ। हालांकि वो बेचारा यहाँ की ट्रैफिक के हिसाब से सारे रूल्स तोड़ के बिल्कुल सही ड्राइव कर रहा होता है। एनीवे, तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे की है? आई होप यू आर ऑन टाइम। फ्लाइट में अभी वक्त है। अच्छा ये बताओ, तुम मुझे मिस करोगे या नहीं? मिस करने का मौका तो आने दो, मुश्किल से तो चांस मिल रहा है। क्या मतलब? तुम मुझे मिस नहीं करोगे इसलिए तुम इसे ऐसा चांस कह रहे हो? Just kidding यार। You better miss me. I'll try. And don't miss me too much. You wish. I know. तुम मुझे बहुत मिस करोगे। Good luck for your trip. आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं